नमस्कार मित्रों, राधे राधे, राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स परिवार में। लास्ट अपन ने मैथ्स की बात की थी, उससे जस्ट पहले अपन ने साइंस की बात की थी। साइंस में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें शायद मुझे जहाँ तक याद है अपन ने बात कर ली थी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। आपका जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ठीक है मित्रों, किससे बात कर रहे हैं अपन? रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। क्या होती है रासायनिक समीकरण? जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है। रासायनिक पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? रासायनिक समीकरण के द्वारा। क्या बोला मैंने? पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को जिस समीकरण की सहायता से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। नहीं आए बात समझ में? सब कुछ करो। अपन ने एक लोहे का पाइप ले लिया। क्या किया? लोहे का एक नया पाइप खरीद लिया। उस पाइप को अपन ने क्या कर दिया? वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि उस पाइप पे क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। और ये क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन। इसको डिनोट करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में? अब बात करते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण की बात करूं, डेफिनेशन आपको इसका लिंक मिलेगा, डेफिनेशन वगैरह सब आप उसमें देखना। आपको ये याद समझ में आना चाहिए, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं अपन। ये क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है? एरो। और इधर क्या बना? Mg। अब ये आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है। डिटेल में तो आगे बढ़ेगा, बाकी ये फॉर्मूला कैसे है 9th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया होगा आपके शिक्षकों द्वारा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए मित्रों। अगर ये याद नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, बहुत ज्यादा मुश्किलें पड़ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं अपन, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसने मिला के क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं ये चीजें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है? और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है? ये एरो में ये देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर जो होगा वो क्या होगा? अभिकारक। और किसी रासायनिक समीकरण में तीर के दाएं ओर जो होगा वो क्या होगा? उत्पाद। अरे नहीं आए बात समझ में? ये दोनों तो क्या हो गए? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद में अंतर समझ में आया क्या? तो ये और एक ये डेफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या होते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो यौगिक बनता है वो क्या होता है? उत्पाद। या तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है, अभिकारक आपको समझ में आया और उत्पाद आपको समझ में आया। ठीक है, अभिकारक को बोलते हैं अपन क्रियाकारक। इसका एक और नाम है, वो क्या है?
क्रियाकारक, क्रियाकारक, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूं। और उत्पाद इसको बोलते हैं अपन क्रिया फल। उत्पाद को क्या बोलते हैं अपन? क्रिया फल। अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन, जैसे रासायनिक समीकरण अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण तो अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं किसके? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या डेफिनेशन होती है संतुलित रासायनिक समीकरण? एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान क्या हो, इक्वल हो। क्या कहा मैंने? एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो, या फिर जो एरो के लेफ्ट हैंड में हो, अभिकारकों और उत्पादों मतलब जो अभिक्रिया के पश्चात बने हो, या फिर एरो के राइट हैंड में जो अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान क्या हो मित्रों? समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अपने भी जैसे बात की Mg प्लस O2, लिखा क्या था अपन ने? Mg अपन ने क्या लिखा था? Mg, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, Mg प्लस O2, लिखा क्या? MgO। अब देखिए, क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, कोई डाउट नहीं। मैग्नीशियम का द्रव्यमान क्या है? समान। क्या ऑक्सीजन का समान है? नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 है। अब आप सूत्र के फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इधर या इसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कुछ लगा नहीं सकते। क्या करोगे? आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ में ऑक्सीजन कितना? 2, यहाँ भी कितना? 2। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे अपन को मैग्नीशियम कितना करना पड़ेगा? 2। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, मैग्नीशियम 2 2Mg यानी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 2O यानी ऑक्सीजन 2। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान क्या हो मित्रों? समान। अब बात करते हैं अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, इस पे अपन बात करते हैं। नॉर्मल चीजें आप ध्यान से पढ़िए। रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। जैसे अभी अपन ने संतुलित किया, फटाफट को तो कर लिया। अब करते कैसे हैं? किस मेथड का? अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होगा कि रासायनिक समीकरण अपन को दिया हुआ होगा, उसमें क्या दिया हुआ होगा? अभिकारकों के और उत्पादों में क्या द्रव्यमान अलग अलग दिया हुआ होगा। उन द्रव्यमानों को अपन को क्या करना है? इक्वल। तो वो क्या हो गई? संतुलित, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। आई बात समझ में? अरे नहीं आएगी बात समझ में? किसी तराजू के 2 पलड़े हैं, ठीक है, 2 ही रहते हैं, 2 पलड़े हैं तराजू के। एक पलड़े में 5 किलो वेट है और एक में 3 किलो वेट है। तो उन दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए अपन को? जो 3 किलो वेट है उसमें 2 किलो और वेट डालना चाहिए, तो वो बैलेंस होगा कि नहीं होगा? सेम वही प्रोसीजर यहाँ है। अभिकारकों और उत्पादों में द्रव्यमान क्या होना चाहिए? इक्वल। चलिए एनसीईआरटी में बेस अपन एक इक्वेशन लेते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। वो क्या है? इसमें दे रखा है Fe+OH2। टॉपिक डालिएगा आप, रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना। क्या टॉपिक डालना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे? आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है Fe+H2O। क्या दिया हुआ है मित्रों? Fe+H2O और बना क्या रखा है? Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2 ये बना रखा है। दिया क्या हुआ है? Fe+H2O। ये क्या हो गया अपना अभिकारक। ठीक है, ये क्या होगा अपना उत्पाद। अब देखिए क्या ये स्टेबल है? बैलेंस है? स्टेबल नहीं, बैलेंस है। क्या ये संतुलित है? देखिए इधर लोहा कितना? 1, आयरन इधर कितना? 3 नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2, इधर 2 ये है। यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ 4। इसका मतलब ये हुआ कुछ टर्म तो इसकी बैलेंस है बट कुछ टर्म इसकी बैलेंस नहीं है। जैसे हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस कर दें। अब इसके जितना बड़ा इक्वेशन उतने ही बड़े स्टेप, उतने ही ज्यादा स्टेप होंगे। जितना छोटा इक्वेशन उतने ही कम स्टेप होंगे। नॉर्मली इसके 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा, चरण फर्स्ट वो क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है उसके चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। क्या करना है? चारों ओर बॉक्स बनाना है। कैसे? ये आयरन के क्या करना है? क्या करना है मित्रों? आपको बॉक्स बनाने हैं। किसके? अभिकारक उत्पाद में जितने भी एलिमेंट हैं उनके चारों ओर क्या बनाना है? बॉक्स। Fe में बना दिया प्लस की जगह प्लस एज इट इज H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एरो की जगह एरो Fe3O4। कई बार एग्जाम में आ जाती है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। प्लस H2। क्या किया आपने? जितने भी इसमें परमाणु या अणु है उनके चारों ओर क्या बना दिया? एक बॉक्स बना दिया। अब आपको जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर करना है। इसका नियम क्या है? आप जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करोगे, जो छेड़खानी करनी वो क्या करनी है? इस बॉक्स के बाहर। इसके अंदर घुसे तो समझो मर गए। रावण, सीता, लक्ष्मण रेखा क्या थी? जो भी आएगा वो क्या करेगा? अगर लक्ष्मण रेखा के बाहर रहेगा तो सेफ है, अगर उसके अंदर जैसे ही एंटर हुआ तो उसका विनाश निश्चित है। ठीक वैसा ही सिस्टम ये है। इसका नियम क्या है? इसके बाहर आप कुछ भी कर सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसके अंदर आए तो समझो मर गए। ठीक है, तो क्या करना है अपन को? इसके बाहर बॉक्सों के बाहर ही छेड़छाड़ करनी है। अब यहाँ तक बॉक्स बना लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसका, वो क्या करना है? आप जिस अणु में सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, परमाणु, उसको चूज करना है। यहाँ अभिकारक या उत्पाद दोनों में किसी में भी देख लो। आयरन यहाँ 1, यहाँ 3, हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ 4। तो सबसे पहले अपन को किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। आए नहीं आए बात समझ में? सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। अब देखिए ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में दाईं ओर, यानी उत्पाद में कितने हैं? 4 और अभिकारक में कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो अपन को क्या करना है मित्रों? स्टेप सेकंड में, स्टेप जो अपना सेकंड होगा उसमें क्या करना है? ये Fe एज इट इज, इसके साथ अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये क्या कह रहा है?
कि जो कोई भी हो, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, मेरे साथ बॉक्स के अंदर जो मेरा क्राइटेरिया है उसके अंदर नहीं आ सकता, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब क्या करना है अपन को, बाहर की ओर ही छेड़छाड़ करनी है इसकी, यानी प्लस ऑक्सीजन इधर 4 है। अब इधर 4 करने के लिए क्या करेंगे, आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ना आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी 4 और ऑक्सीजन यहाँ भी 4, आई बात समझ में। एरो की जगह एरो एज इट इज, इधर Fe3O4, ठीक है। प्लस की जगह प्लस और H2 एज इट इज, यहां तक कोई दिक्कत। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, अब जैसे ऑक्सीजन के 4 थे तो उससे कम वाला लेना है अपन को। स्टेप थर्ड में क्या है, किसको बैलेंस किया जाए, आयरन इधर 1, आयरन इधर 3, तो दाई ओर मतलब उत्पाद में आयरन कितने हैं 3 और अभिकारक में कितने हैं आयरन 1। तो आयरन को संतुलित करने के लिए, लोहे को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा अपन को, लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर अभिकारक में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप थर्ड, आप ओनली वीडियो में समझिए, आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जितना पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ फाइल नीचे लिंक दिया हुआ होगा वीडियो के, उसमें आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, इसलिए उतारने की जल्दी मत कीजिएगा। कितने इधर आयरन 3, तो इधर भी क्या करना है 3, और ये क्या है Fe, अरे आई बात समझ में, प्लस 4 H2O, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये एरो की जगह एरो एज इट इज, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है, क्या क्या बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है अपन को बैलेंस, हाइड्रोजन रहा ओनली क्या बचा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन के 2, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने 4 2 जा 8, तो राइट हैंड साइड में भी अपन को करने 8 करने। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, यहां तो कितने हैं 8, 4 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, इधर कितना है ओनली 2, तो इधर भी क्या करना है अपन को 8 करने हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए स्टेप नंबर 4 में अपन को, मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 जो है अपना वो क्या है, हाइड्रोजन को अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 8 और राइट हैंड साइड में ओनली 2, तो क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगा देंगे 4, यानी 3 Fe, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, H2O, ये भी एज इट इज रहेगा। एरो की जगह एरो Fe3O4, ये भी एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है प्लस 4 और इधर कितना H2, और ना आई क्या बात समझ में, आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने 8, इधर ऑक्सीजन कितने अभिकारक में या लेफ्ट हैंड साइड में 4, और उत्पाद या राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितने 4, इधर आयरन कितने 3 और इधर भी आयरन कितने 3, तो अब संतुलित हुई। इसका मतलब
संतुलित तो हो गई। क्या ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गई? ना बाबा ना, ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट नहीं हुई है मित्रों। इसको और सुविधापूर्ण बनाने के लिए, इसको और अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए इसका जो नेचर है वो क्या करते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, एक्वस, वो क्या करते हैं इनके बगल में ही लिख देते हैं, तब जाके यह क्या होती है, संपूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में? और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो मेथड है, जो वे है, जो तरीका है, जो नियम है, जो कानून है, वो क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। एक नंबर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बताइए हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा हिट एंड ट्रायल विधि का डेफिनेशन, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, जिस मेथड का उपयोग किया जाता है, जिस रूल का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है मित्रों, अब अपन क्या करते हैं, ठोस के लिए S सॉलिड, द्रव के लिए L लिक्विड, गैस के लिए G और जलीय के लिए क्या लेते हैं? एक्वस। ठीक है, तो लोहा क्या होता है? लोहा सॉलिड। यानी अब आप स्टेप 5 में कर लीजिए। अब जैसे अपना संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है, तो इन बॉक्स को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब संतुलित समीकरण हो गए, अब अपन को छेड़छाड़ के साथ करनी नहीं है, अपन को ओनली क्या करना है, इनका ओनली इनकी नेचर बतानी, प्रकृति बतानी। तो वो किधर बतानी है? साइड में, इनके जस्ट बगल में 3Fe। अब लोहा क्या होता है? सॉलिड होता है। अरे सॉलिड ही होता है ना यार, द्रव, किसी ने द्रव देखा है? ये भाई टपक गया लोहा, ऐसा तो नहीं होता। सॉलिड, तो यहां क्या होगा? S प्लस 4H2O। अब यहां समझने योग्य बात यह है, देखिए जल एक्वस भी आता है, मतलब जलीय द्रव भी आता है, और क्या होता है, एक ठोस भी होता है जब जल को बर्फ में बदल दिया जाता है। अरे बर्फ का भी H2O ही होता है, और जल का भी H2O ही होता है, और वाष्प का भी H2O ही होता है। अपन यहां ले रहे क्या? गैस। वो रीजन बताएंगे क्यों ले रहे गैस। अपन ने क्या लिया? जल का कौन सा पार्ट वाला? गैस, यानी वाष्प वाला। क्यों लिया वाष्प वाला? आपने क्या किया? लोहा लिया, लोहा लिया, उसको किस में खुला छोड़ दिया? वायुमंडल में खुला छोड़ दिया। क्या होता है वायुमंडल में? नमी। अरे होती है नहीं होती है? वायुमंडल में नमी होती है, तो वो क्या है? जल की वाष्प ही तो होती है, वही तो रिएक्शन, वही तो अभिक्रिया है मित्रों, वही अभिक्रिया है। आयरन यानी लोहा अपन ने लिया, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, तो उसके साथ क्या आएगा? जल कौन सी फॉर्म में आएगा? वाष्प फॉर्म में, और क्या करेगा? इससे अभिक्रिया करेगा, और ये संचालन जो हो जाएगा उसका, वही सिचुएशन है। अब लोहा, ये वही सॉलिड Fe3 O4 क्या S प्लस 4H2 ये क्या G। एक नहीं आ गया आप समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अतः अब ये क्या है? अब ये कंप्लीट, संपूर्ण, पूर्णतः क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें अपन ने क्या बात कर ली? इनकी स्टेट, इनकी अवस्था के बारे में भी बात करी कि कौन तो ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, और कौन जलीय। ठीक है मित्रों, ये था आपका साइंस का एक छोटा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक बार फिर से अपन यहाँ इन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद,